सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश में इन दिनों जमकर सियासत गरमाई हुई है और जमकर बयानबाजी भी सामने आ रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर टीवी न्यूज के न्यूज हेड तारिक हाशमी जी। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सुर्खी विधानसभा उपचुनाव में कांटे की टक्कर मानी जा रही है और भाजपा की तरफ से संभावित प्रत्याशी जो हैं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, और अब कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो पारुल साहू का नाम यहाँ पर लगभग तय माना जा रहा है और अब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता भी ले ली है। क्या कहेंगे सर इस पर? अब पारुल तो इसी वजह से आई है ना कांग्रेस में कि उन्हें टिकट मिलेगा, नहीं तो वो क्यों आती। और रही बात, वो स्वाभाविक रूप से गोविंद सिंह राजपूत हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अब तो पारुल साहू हो गए। मतलब साफ है अब तस्वीर, अब तो ज़्यादा उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुकाबला बहुत तेज़ होगा, देखने लायक चुनाव होगा। बुंदेलखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी इस पे निगाहें रहेंगी, तो ज़बरदस्त फाइट होगी। हालांकि विरोध दोनों तरफ है। जिस तरीके से कुछ जो नेता हैं कांग्रेस के, जो पिछड़ा वर्ग के नेता जो हैं, वो आस लगाए बैठे हुए थे कि जिस तरीके से टिकट कांग्रेस पिछड़ा वर्ग को देने वाली थी और पिछड़ा वर्ग को ये टिकट गया है, लेकिन जो बहुत सारे जो लोग थे वो आस लगाए बैठे हुए थे कांग्रेसी के इस बार हो सकता है कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन नहीं, पारुल साहू को गया। क्योंकि कमलनाथ को ये बात पता है कि ये पूरा का पूरा जो चुनाव है वो हाई प्रोफाइल चुनाव होगा। ज़मीन से लेके जहाँ तक आप जाइए वहाँ तक ये चुनाव होगा, तो इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि पारुल साहू वहाँ से जीती हैं और उसके बाद उनका टिकट कटा, तो टिकट कटने के बाद कुछ ना उनके जो वहाँ पे समर्थक हैं, उनके खुद के बनाए हुए भी समर्थक हैं, कुछ उनके साथ पार्टी के साथ जो समर्थक थे, हो सकता है वो भी कुछ टूटे हैं, और जो कांग्रेसी हैं वो भी। तो पारुल साहू को लेके एक था कि एक चेहरा जो है सुर्खी विधानसभा में दिया जाए, तो वो जहाँ तक कहा जाए चेहरे की बात, तो कामयाब हुए कमलनाथ सुर्खी में कांग्रेस का चेहरा देने के लिए। जी सर, जब पारुल साहू कांग्रेस में शामिल हुई, सदस्यता उन्होंने ग्रहण की, तो जब उन्होंने छोटी सी स्पीच अपनी दी, उन्होंने उसमें कहा कि मेरी घर वापसी हुई है। वहीं गोविंद सिंह राजपूत से जब इसको लेकर सवाल किया गया पारुल साहू के कांग्रेस में आने को लेकर, तो उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस जो है वो भाजपा के लोगों को टारगेट बनाकर प्रत्याशी ढूंढ रही है और उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बात और भी कही कि पारुल साहू कांग्रेस में आई हैं, पहले भाजपा में थी और अब हो सकता है आगे वो तीसरी पार्टी में चली जाएं। तो गोविंद सिंह राजपूत से भी हो सकता है पारुल साहू यही सवाल कर दें। पारुल साहू तो भाजपा में थी, कांग्रेस में आई। गोविंद सिंह राजपूत इससे पहले कहाँ थे? वो भी कांग्रेस में थे ना, तो वो कहाँ जाएंगे अब अगर चुनाव हारे या जीते? तो ये बात तो अब दोनों की अदला बदली हुई है ना। वो भाजपा से कांग्रेस में आ गई, अब वो घर वापसी इसलिए कह रही हैं कि उनके जो पिता हैं संतोष साहू, वो कांग्रेस के विधायक रहे, तो क्या बुरी बात है उसमें? उनका पूरा परिवार जो है वो कांग्रेस में रहा था, तो वो अब कुछ वक्त के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में गई, लेकिन उसके बाद फिर से वो एक हद तक ये बात तो सही है कि वो उनकी घर वापसी हुई है पारुल साहू और संतोष साहू परिवार को। अगर आप ये देखें तो संतोष साहू परिवार की तो घर वापसी हुई है कांग्रेस में। अब गोविंद सिंह राजपूत के पास इस वक्त कहने के लिए कुछ नहीं था, अब क्योंकि उनके पास जो है उनसे भी तो पारुल साहू ये कह सकती है ना कि अब वो कहाँ जाएंगे। तो ये तो बात बराबर है, दोनों ने दल बदले हैं और दोनों दल बदलने के बाद वो चुनावी मैदान में हैं, तो इसमें क्या बात है। हाँ बात जी बिल्कुल। और भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनसे जब मुकाबले में उन्होंने ये बात कही थी कि आना जाना तो लगा रहता है। भूपेंद्र सिंह जी बड़े परिपक्व नेता हैं और उन्होंने बड़े सोच समझ के बयान दिया। देखिए कल भी उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझे कल का नहीं पता, मतलब आज तो सही है ना। पारुल साहू का कल का क्या पता किसी को कि वो सदस्यता ग्रहण कर लेंगी, तो उन्होंने कहा कि आना जाना तो लगा रहता है, कोई कहीं भी जा सकता है। अब वो मुगावली के अंदर वो उस चुनावी सभा में थे और ऐसी जगह पे थे, यहाँ से मुगावली के तो खुद जो विधायक हैं जो वहाँ पे वो तो खुद कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, तो आना जाना लगा रहता। अब और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बता दूं, जो भूपेंद्र सिंह जी का जो बयान है
वो बहुत ज़बरदस्त थे। उन्होंने कहा कि आना जाना तो लगा रहेगा। जिस तरीके से ये इस भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को मिटाना चाहेगी कि उन्होंने ये जितने भी सिंधिया समर्थक जो विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया और सरकार जो गिराई, उस पे उनके ऊपर दल बदलू के आरोप लगे थे। तो इस बात को बड़े अच्छे ढंग से भूपेंद्र सिंह जी ने तो उसको संभाल लिया ना कि आना जाना लगा रहता है, मतलब ये नॉर्मल बात हो गई। नॉर्मल बात उन्होंने कर दी कि कुछ कांग्रेस से भाजपा में गए, भाजपा के कांग्रेस में चले गए। वो संदेश देना चाहते हैं जनता में कि आना जाना तो लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है, मतलब इस जनता इस चीज़ को नॉर्मल ले कि अगर जिस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उन्होंने इस्तीफा दे दिए थे, सरकार गिरा दी थी, तो वो उस दिशा में इस चीज़ को लेके जाना चाहते हैं। ये वो उस दिशा में नहीं ले करके जाना चाहते कि पारुल साहू चले गए, नहीं, पारुल साहू नहीं, बल्कि भूपेंद्र सिंह जी बड़ा कुशल संगठक हैं। उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब भी दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अलावा इसका कोई जवाब हो नहीं सकता कि आना जाना तो लगा रहता है। आना जाना लगा रहता है तो मतलब जनता में ये संदेश चला जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग सिंधिया के साथ आए हैं, जो चुनाव में मैदान में हैं, वो भी आए हैं। जैसे पारुल साहू चली गई, लेकिन पारुल साहू, अब यहाँ पर राजनीति ये है ना कि पारुल साहू सरकार गिरा के थोड़ी गई हैं। तो भूपेंद्र सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जनता में मैसेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो वो यही देना चाहेंगे कि वो आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो बखूबी इस बात को ही समझेंगे कि भूपेंद्र सिंह जी ने ये बात क्यों कही है। उन्होंने इसीलिए कही है ना जी। बिल्कुल सर, थोड़ा ग्वालियर की हम बात कर लेते हैं। ग्वालियर चंबल सीटों पर जो उपचुनाव होना है, कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री वो 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज उनका मेगा रोड शो हुआ है सर। बहुत तादाद में वहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, आमजन भी वहाँ पर मौजूद थे। तो सर क्या कहा जा सकता है जिस तरह से वहाँ पे 16 सीटें हैं? देखिए, 2 रोज़ा दौरे पर हैं कमलनाथ ग्वालियर संभाग में, ग्वालियर में 2 रोज़ा दौरे पर हैं। ज़बरदस्त उनका आज जो है स्वागत हुआ है वहाँ पे, और जिस तरह उम्मीद नहीं थी कि ग्वालियर के अंदर कमलनाथ का इतना ज़बरदस्त स्वागत होगा, और एक सफल जो उनका ये दौरा रहा है अभी तक, सफल रोड शो भी रहा है। ज़बरदस्त तरीके से पब्लिक थी, लोगों ने अच्छा हुजूम था और स्वागत इस अंदाज में हुआ। जो उनके ऊपर जो फूलों की पंखुड़ियों की जो बारिश हुई है, वो भी देखने को लगातार आज सोशल मीडिया पर वो खबरें गर्दिश कर रही थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो आज उन्होंने, अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ों की तुलना करनी होगी। यहाँ पर तुलना ये करनी होगी कि सिंधिया जब आए थे तो उनका स्वागत कैसा हुआ था ग्वालियर में, और जब कमलनाथ पहुँचे तो उनका स्वागत कैसा हुआ है। ये दोनों चीज़ें जब लोग राजनीति के जो जानकार हैं, जब वो तुलना करेंगे तो वो समझेंगे इस बात को कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, मैदान किस तरीके से सज रहा है इस चुनाव का। आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध ज़बरदस्त हुआ और कमलनाथ का यहाँ पर जो है ज़बरदस्त जो है स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट से लेके जहाँ जहाँ निकले हैं वो बहुत ज़बरदस्त उनका सफल रोड शो रहा जी। बिल्कुल सर, एक मेगा रोड शो और कई सारे वहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, आमजन भी थी, और देखकर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हुजूम उमड़ पड़ा था। सर एक बात और मैं सवाल आपसे यहाँ पर करना चाहूँगा, इन दोनों देखा जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं उनकी जुबान फिसल जाती है। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? अब ज़ुबान फिसल गई तो अब इसमें हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? ज़ुबान किसी के काबू में थोड़ी रहती है। बंदूक से निकली गोली और ज़ुबान से निकली बोली, वो कभी वापस आती है क्या? वो तो वापस नहीं आती ना। तो फिर अब ऐसे हालात में जब मंत्रियों की जो ज़ुबान फिसल रही है, और एक के बाद आप देखिए गोविंद सिंह राजपूत ने क्या कहा था पिछले दिनों, उससे पहले तुलसी सिलावट ने क्या कहा था। तो आप इसको ये देखिए, किसी भी चीज़ में, सियासत में, जब हम ये पत्रकारिता में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब हम सीनियर लोगों के साथ बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है जब आप सियासत होता है। तो हमारे एक एडिटर थे, वो मुझसे जब उस टाइम में ज़्यादातर फील्ड रिपोर्टिंग करते थे, वो शिवराज सिंह चौहान बार बार आते थे सागर, महीने में 2 बार आते थे, कभी महीने में 1 बार आते थे, लेकिन आया करते थे, वो बड़ी बड़ी सभाएं करते थे। ये 2013 के चुनाव 2008 से लेके
और हमने इसको 2018 तक में देखा। तो हमारे एक एडिटर इन चीफ थे, वो मुझे एक बार उन्होंने मेरे पास फ़ोन आया उनका और उन्होंने मुझसे पूछा कि आज शिवराज जी कौन से कपड़े पहने हुए हैं। तो मैंने कहा सर वो नॉर्मल कुर्ता पजामा। नहीं, कहने मैं समझा नहीं, कलर कौन सा है कुर्ते का। तो मैंने कहा कि सर नीली धारियों का है, शायद नीली और सफ़ेद धारियों का। तो उन्होंने फ़ोन रख दिया वो इतना सुनने के बाद। तो जब मेरी सवा वबा हो गई ये वो, तो उसमें कोई एक बयान शायद उसमें उन्होंने दिया था शिवराज जी ने, कोई ज़बरदस्त एक ज़ोरदार बयान दिया था। इस वक्त तो मुझे जहन में नहीं आ रही बात, लेकिन एक उसी सभा में उन्होंने दिया था और हमने उस खबर को बड़े उठाया था और तमाम पूरी मीडिया ने उसको चलाया था। तो फिर मैंने सर से पूछा कुछ वक्त बीतने के बाद, मैंने कहा आपने कहा कौन। उन्होंने कहा कि एक बयान उन्होंने दिया था उस दिन बड़ा और राष्ट्रीय लेवल पे छपा था। मैंने कहा जी। तो बताया कि जिस दिन कपड़े जब पहन, एक बताते हैं कि जब अमूमन मैं भी नीला शर्ट ज़्यादा पहनना पसंद करता हूँ कैमरा पर, इसलिए कि उसका कलर एकदम खुल के आता है। वो उस दिन भी शिवराज जी ब्लू कलर का पहने हुए। तो ब्लू जब कलर जब नेता पहनते हैं या कुछ वो, तो उस दिन हो सकता है कि मतलब वो कैमरे के लिए आते हैं उस दिन। तो वो उन्होंने बयान दिया था। तो अब आपका जो सवाल है कि जो ज़ुबान फिसल रही है, ये बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज कैसी इस टाइम नेताओं की जो चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, इस्तीफा दे करके आए, ज़्यादा वक्त नहीं बीता उनको चुनाव लड़े हुए। 2018 में तो उन्होंने चुनाव लड़ा था ना, लेकिन फिर 2020 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन अब विधायक नहीं रहा, फिर मंत्री बन गए। तो एक प्रेशर है उनके ऊपर दिमाग पे कि क्यों, एक तो विधायकी वापस लानी है और दूसरा ये कि मंत्री पद बचाए रखना है। तो ये ज़बरदस्त प्रेशर है और यही प्रेशर मंत्रियों को आप देख रहे होंगे कि दिन रात लगातार वो जनता के साथ हैं, जनता के पास जा रहे हैं। एक मतलब एक नेता का एक वो होता है कि मैं क्षेत्र में कितनी बार हर जो उनके जो सेक्टर होते हैं उन सेक्टरों में कितनी बार हुआ है। तो एक वो टारगेट बना के चलते हैं, उस टारगेट को पूरा करते हैं, फिर टारगेट बनाते हैं, फिर पूरा करते हैं। तो ये मंत्री ना थक चुके हैं। अब मुझे लगता है कि अब थकावट हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती। जब आप खुद सोचिएगा, अगर आप 2 दिन लगातार नींद पूरी नहीं कर पाएंगे, तो फिर अगर आपसे जब कोई सवाल जवाब करेगा तो हो सकता है कि आपकी ज़ुबान भी फिसलती है। कई दफ़ा हम बहुत लेट जवाब देते हैं, तो ये मंत्रियों के साथ होगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेशनेस अब बाकी नहीं रहेगी। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। मंत्री ये जो मंत्री भी हैं और जो साथ ही उनके जो विधायक जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था 27 लोग, वो तमाम जो लोग हैं वो अब क्षेत्र में लगातार हैं। रात सुबह जल्दी निकलते हैं, देर रात को वापस लौटते हैं, खाना खाना, परिवार को टाइम नहीं देना, नींद को पूरी नहीं होना, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो एक जिस्म होता है ना, हर आदमी का एक जिस्म होता है, तो वो बॉडी जो होती है वो थक जाती है। तो फिर वो ज़्यादा आप कुछ कहेंगे और कुछ ज़ुबान से निकलेगा। तो यही गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट के साथ हुआ है जी। बिल्कुल, इमरती देवी का बयान इस सुर्खियों में रहा, तभी हाल ही में उन्होंने दिया था। उसके पहले गोविंद सिंह राजपूत और फिर उसके पहले मंत्री तुलसी सिलावट। अब नहीं, अब यहाँ पे ये नहीं, इसमें आपने नाम लिया इमरती देवी का। इमरती देवी का वो थकावट वाला बयान नहीं था, वो तो जानबूझ के दिया हुआ है। वो तो बिल्कुल एकदम दन्न से दबा दिया हुआ है, जनता को एकदम ये मैसेज देने के लिए कि तमाम प्रशासन हमारा है और हम जो है चुनाव जीत जाएंगे। अरे कैसे जीत जाएंगे चुनाव भाई? ऐसे चुनाव जीत जाता है क्या कोई? कलेक्टर कैसे जिता देंगे कलेक्टर? अब ये जनता को समझाना पड़ेगा। अब कैसे कोई समझा? अब वो तो 1-2 पोलिंग बूथ के लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया अब इमरती देवी ने, और वो लगातार जो है वो इस बात को कह रही हैं कि साहब वो चुनाव कलेक्टर हमें चुनाव कैसे जिता देंगे चुनाव। अब तो ऐसा होता नहीं है। मेरी कई सारे अधिकारियों से मेरी बात हुई कि क्या ऐसा हो जाता है, क्योंकि जब मंत्री अब कह रहे हैं ये बात कि कलेक्टर जिता देगा, तो फिर मेरे कई अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बड़े अच्छे लोगों से बात हुई, मतलब तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। अगर प्रशासन थोड़ी मदद भी करे तो 100-200 वोटों की मदद कर सकता है एक विधानसभा में, लेकिन इतना ज़बरदस्त तरीके ये नहीं कि कोई सीट उठा के कलेक्टर और इमरती देवी को दे देगा और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। जनता ही चुनाव लड़ेगी, जनता ही दिखाए। ये तो उल्टा पड़ जाएगा ना उनको जो बयान। अगर कलेक्टर से ही वो सीट चाहिए तो फिर जनता के बीच में आप जाके क्यों? बिल्कुल आप जनता से, जिसको ये पता होना चाहिए कि जिसको ये पता होगा कि मुझे कलेक्टर चुनाव जिता के दे देगा तो मैं क्या करूंगा फिर प्रचार करके? मैं तो वैसे ही प्रचार करने चला जाऊंगा और ये बात तो मैं कहूंगा ही नहीं ना। बिल्कुल, ये तो मेरी रणनीति का एक अहम हिस्सा होगा। किसी भी नेता की एक
रणनीति का एक अहम हिस्सा होगा ना कि मुझे कलेक्टर चुनाव जिताएगा, या किसी भी विधायक को कलेक्टर चुनाव जिताएंगे, तो ये तो बात जुबान से निकालेंगे नहीं। ये तो जो गरीब लोग होते हैं, जो ग्रामीण अंचल के जो लोग होते हैं, उनको इस तरीके की बात नेता अमूमन बोल देते हैं। हालांकि वो पीछे से बना हुआ है उनका वो वीडियो, एकदम सामने कैमरा नहीं था। और इमरती देवी तो फिर बयान देने में वो तो अचूक देती हैं कि वो सोचती हैं किसी तरीके से बस चुनाव जीत भर जाए। तो इस बार वो जिस तरीके से 62,000 से चुनाव जीती थी, कितने से जीती थी, वो तो अब शायद अब देखते हैं, फाइट होगी उनकी। जी बिल्कुल सर। आप यहाँ पर प्रद्युमन जी हमारे जी साथ जुड़े जी हुए थे सागर टीवी न्यूज के प्रद्युमन सिंह तोमर की भी आगे बात हम कर उनसे लीजिए, बात वहीं से तो करेंगे। ग्वालियर से ही ना। हाँ बिल्कुल, अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। जी 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 सर। प्रद्युमन सिंह तोमर, वही थकावट का एक मामला था ना। प्रद्युमन सिंह तोमर, जब थकावट हुई, एक गुस्सा होता है, जब विरोध होता है तो फिर गुस्सा होता है ना। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जब विरोध हुआ था वहाँ पर, कितना ज़बरदस्त विरोध हुआ था। पूरे कांग्रेसी सड़कों पर आ गए थे। अब जब कमलनाथ जा रहे थे वहाँ पे, पहुंच गए हैं। हालांकि वो तो अब तो जा रहे थे, वही होर्डिंग लगाने पे हुए, तो अब एक होता ना गुस्सा अंदर से निकलता है। एक तो थकावट, फिर नींद पूरी नहीं होना, तो फिर उसके बाद फिर यही होता है ना कि आप छोटे से कार्यकर्ता से जाके लड़ जाएं। अब आप ये सोचिए कि इमरती देवी का बयान, एक इमरती देवी का बयान और एक घटनाक्रम प्रद्युमन सिंह तोमर का, और आप अगर आप देखें गोविंद सिंह राजपूत का, तो ये भाजपा और कांग्रेस का ना कॉकटेल बन गए। ये जो लोग हैं, ये ना भाजपा की संस्कृति को समझ पाए, ना ये जो है कांग्रेस का। अब कांग्रेस के साथ कांग्रेस से आए तो वो उनके अंदर वो चीज़ें अभी मौजूद हैं, एकदम तो खत्म होंगी नहीं। और ऐसे ही जिस तरीके से वो कांग्रेस भाजपा में गए तो उनकी भी एकदम चीज़ें वो ले नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये कांग्रेस और भाजपा का ना कॉकटेल बन गया। अब ये भाजपा का कोई मंत्री इस तरीके का बयान मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में तो नहीं देता जिस तरीके से इमरती देवी ने दिया, और भाजपा का कोई नेता इस तरीके की भी कोई घटनाक्रम को अंजाम नहीं देता जिस तरीके से प्रद्युमन सिंह तोमर ने दिया। बहुत सोच समझ के वो तो उनका भाजपा के, क्या हम देखे नहीं है क्या भाजपा के जिलाध्यक्षों को? भाजपा के जिलाध्यक्षों को देख लो, उनका क्या प्रोटोकॉल होता है और उनका क्या सम्मान होता है, और वो उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर उनका प्रोटोकॉल और सम्मान। यहाँ तो मंत्री प्रोटोकॉल छोड़ के वहाँ पर कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं से झूमा झटकी हो गई उनकी। बिल्कुल ऐसी इमरती देवी, इमरती देवी ने इतना बड़ा बयान दे दिया। अब ये तो भी मौके पर मौजूद रहता है और फिर वो कार्यकर्ता से उलझ बैठते हैं। बिल्कुल, अब वही तो, अब यही इमरती देवी का हुआ ना। इमरती देवी को ये नहीं पता कि भाजपा में है, उन्हें तो बस ये पता है कि अब हम चुनाव मैदान में हैं, चुनाव जीतना है, चुनाव उनको जीतना है किसी भी कीमत। लेकिन एक भाजपा का भी कोई मंत्री होता तो शायद, मैं सब मध्य प्रदेश की भाजपा की बात कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि वो बिहार, वो वहाँ की संस्कृति अलग हो जाएगी, लेकिन भाजपा मध्य प्रदेश में तो बहुत अनुशासन में रहते हैं। वहाँ के मंत्री अमूमन ऐसे बयान नहीं देते, और अगर हुए बयान दी इस तरीके की तो उनको कार्रवाई भी हुई है। लेकिन अब वो इमरती देवी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत खास हैं। उन्हें तो देखिए ना कितना ज़बरदस्त मंत्रालय मिला है, और सभी को अच्छे मंत्रालय तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें जो उनकी पसंद के जो अच्छे थे वो उनको मिले। तो अभी तक भाजपा भी पूरे सब तमाशे को देखकर खामोश है कि आखिर ये हो क्या रहा भाजपा में। जी बिल्कुल सर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। लेकिन अब कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक साथ बहुत सारे लोग आ गए ना भाजपा में कांग्रेस से, तो वो थोड़ा, मैं बोल रहा हूँ भाजपा कांग्रेस का कॉकटेल आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। अभी वो कांग्रेस की उनकी संस्कृति नहीं गई, और जो वो भाजपा का जो अनुशासन है वो कम आया है, वो दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो यही होगा। बयानों में घूम फिर कर जो पुरानी बातें हैं या जो कुछ ऐसी बातें हैं वो अक्सर कैमरे के सामने आ जाती हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सागर टीवी न्यूज़ के न्यूज़ हेड तारिक हाशमी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जिनसे हम मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर चर्चा कर रहे थे। खासकर जो सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव होना है, पारुल साहू जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगभग तय उम्मीदवार हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मैदान में होंगे। तो मतलब यहाँ का जो मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और कई सारे यहाँ पर
बातें भी अब कही जा रही हैं और देखने वाली बात होगी कि कब तक उपचुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान होता है और फिर उसके बाद चुनावी घमासान जो है वो देखने को मिलेगा। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ, हर पल आपके साथ। शुक्रिया। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप। पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।